गरीब लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत में ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन अगली ही पल अचानक सब कुछ बदल गया। असल में वह सचमुच सपना देख रहा था और उसकी नींद खुल गई। वह जागा और देखा कि ऊपर वाला न सिर्फ उसे परी जैसी मंगेतर दी है, बल्कि उसे सोने के लिए 100 वर्ग मीटर का बड़ा बेडरूम भी दिया है और उसके पास नौकर और 4 नौकरानियां सेवा के लिए मौजूद हैं। लेकिन ऐसा सुंदर सपना उसके पास क्यों आ गया? असल में गांव में सुअर पालने वाले हेफांग ने जमीन अधिग्रहण की समस्या के कारण सभी के साथ मिलकर डेवलपर का विरोध किया। यहाँ तक कि बीच रास्ते में गाड़ी रोककर जिन परिवार के दूसरे बेटे जिन जियाओ से शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि जिन जियाओ बिल्कुल उसी की तरह दिखता है और इससे पहले कि वह स्थिति समझ पाता एक बड़ी ट्रक से टकरा गया। और जब वह जागा तब उसे पता चला कि उसे गलती से जिन परिवार के दूसरे बेटे के रूप में पहचाना गया है और वह इस शानदार बड़े विला में रह रहा है। हाँ दूसरे साहब नमस्ते। और इस शाम को तो अस्पताल में गहरे कोमा में गिर गया था। वह केवल जानबूझकर खुद को भूलने का दिखावा कर सकता था और अंगरक्षक से हादसे के बाद की बात पूछ सकता था। हकीकत जानने के बाद हेफांग मूल रूप से वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसे अंगरक्षक ने रोक लिया। क्या हो? यही तो जिंदगी है, आखिरकार मेरी बारी आ गई। क्या कोई खून नहीं है? एक दृश्य बदलता है। इस समय अस्पताल के अंदर बेहोश पड़ी जिनशाओ जाग उठती है, पर यह सोचने वाली बात है कि उसे वास्तव में याददाश्त चली गई है। उसने भूल ही गई है कि वो कौन है। उसकी मोहक मूरत ने लगभग हफांग का ध्यान भटका दिया। वास्तव में वह तो समूह द्वारा हफांग के लिए नियुक्त की गई मनोवैज्ञानिक थी। बड़े साहब चाहते थे कि छोटे साहब कंपनी वापस न जा सके। केवल तभी वह पूरे समूह पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते थे। उसी रात मनोवैज्ञानिक हफांग के कमरे में आई और कहा कि वह